भक्तगण, आज हम एक कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में एक नया सवेरा आएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, अगर नारी चाहे तो किसी को बना सकता है या नारी चाहे तो किसी को बिगाड़ सकता है। तब माता पार्वती कहती है, मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। कहानी को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। यदि आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो इस तरह भगवान भोलेनाथ का अनादर न करें। चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही खास है। इसे ध्यान पूर्वक सुने और समझे। यह कहानी है तिरिया चरित्र की। जो भी मनुष्य यह कहानी को पूरा सुनता है वह अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाता है। इस कहानी को सुनकर आप अपने जीवन में कई बदलाव ला सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। वह राजा बहुत ही धर्मात्मा था। उसके राज की चर्चाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उस राजा का पुत्र था जिसका उम्र ज्यादा नहीं था, 12 या 13 वर्ष का होगा। वह राजकुमार बड़ा ही सुंदर था। राजा उसकी शादी कर देता है। जब राजा ने उसकी शादी की तो राजकुमार उस वक्त मात्र 14 वर्ष का था, तभी उसकी शादी कर दिया गया। राजा अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन राजा ने सोचा, अपने राजकुमार को अब राजा बना देते हैं, क्योंकि उस राजकुमार ने कई शादियां की थी और पहले के राजाओं में यही नियम था, राजा जितनी चाहे उतनी शादी कर सकता है। वह राजा अपने पुत्र राजकुमार को राजा बना देता है। उसकी शादी हो चुकी थी और एक नहीं बल्कि राजकुमार की 7 शादियां हो चुका था। वह राजकुमार राजा बना था। वह अपनी पढ़ाई लिखाई फिर भी कर रहा था। वह रोज गुरुकुल पढ़ने के लिए जाया करता था और एक दिन की बात है, जब वह पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा था तो रास्ते में उसे एक पनिहारिन मिली। वो पनिहारिन भी बहुत ही सुंदर थी। उस पनिहारिन ने राजकुमार से पूछा, हे राजा, आप रोज कहाँ जाते हैं? राजकुमार कहते हैं, मैं रोज पढ़ने के लिए, विद्या ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास जाता हूँ। तब वह कहती है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए आपने तिरिया चरित्र पढ़ा है? राजकुमार कहता है, मैं इन्हें यह कभी नहीं पढ़ा है। फिर पनहारिन कहती है, आप तिरिया चरित्र अवश्य पढ़ो। राजकुमार कहता है, यह तिरिया चरित्र क्या होता है? पनहारी ने कहा, आप यह बात अपने गुरु से जाकर पूछिएगा और तिरिया चरित्र को अवश्य ही पढ़ना। राजकुमार कहता है, मैं आज ही जाऊंगा, अपने गुरु से जाकर पूछ लूंगा, आपने मुझे तिरिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया। इतनी बात कहने के बाद वह राजकुमार चल देता है। वो पनहारिन के बात सुनकर वह राजकुमार गुस्से में था। उसकी आंखें लाल था। वह अपने गुरु के पास जाकर प्रणाम करता है और गुरुजी ने पूछा, बेटा क्या हुआ? आज तुम क्रोध में दिखाई दे रहे हो और तुम्हारे आंखें लाल क्यों है? क्या बात है, मुझे बताओ। राजकुमार ने क्रोध में जवाब दिया, गुरुदेव, आपने मुझे तिरिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? यह बात आपने क्यों छिपाई? तिरिया चरित्र के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? गुरु कहते हैं, बेटा, तुम तिरिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि तिरिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता है। जब तुम तिरिया चरित्र पढ़ोगे तो तुम्हारी जान भी जा सकता है। राजकुमार कहता है, गुरुदेव, आप उसकी चिंता न करें, अपनी रक्षा हम स्वयं कर लेंगे, आप केवल मुझे तिरिया चरित्र पढ़ाइए। गुरुदेव कहते हैं, ठीक है, अब तुमने हट कर ही ली तो अब तुम्हें हम तिरिया चरित्र पढ़ाते हैं। पढ़ते पढ़ते राजकुमार 1 साल हो गया। जब 1 वर्ष हो गया तो गुरु ने कहा, बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब तुम घर जा सकते हो और आराम से अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव। राजकुमार जैसे ही जाने को होता है, गुरुदेव उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें एक यंत्र तुम्हें देता हूँ, जब तुम अपने कानों में लगाओगे तो तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा और तुम उसे पहचान लोगे। वह राजकुमार अपने यंत्र हाथों में ले लेता है और गुरु ने कहा, इस यंत्र को ले लो। रात 12 बजे तुम जंगल की ओर निकलना और पूर्व दिशा की ओर जाना। जब तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ तो अपने
अपने कानों में यह यंत्र को लगा लेना। वह राजकुमार कहता है ठीक है, ऐसा ही करूँगा। फिर राजकुमार गुरुकुल से महल की ओर चल देता है। जब रात के 12 बज जाते हैं, उस राजकुमार की 7 पत्नियां सो जाती है। तब आधी रात के समय वह राजकुमार अपने हाथों में यंत्र लेकर महल से जंगल की तरफ चल देता है। राजा जंगल में पूर्व दिशा की ओर जाता है और वहां जाकर अपने कानों में यंत्र लगा लेता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है। उसने देखा वही पनहारिन जो मुझे रास्ते में मिली थी, वही पनहारिन एक थाली में खाना लेकर जंगल को जा रही है। वह थोड़ी ही दूर पर एक संत अपनी कुटिया में रहते थे। वह पनहारिन संत के पास खाना लेकर जा रही थी। राजा ने देखा कि ये तो वही पनहारिन है जिसने मुझसे कहा था कि तिरिया चरित्र की पढ़ाई पढ़ो। लेकिन पनहारी उस राजा को नहीं पहचान पाया, क्योंकि राजा के कानों में यंत्र लगा हुआ था। यंत्र लगने की वजह से राजा किसी को भी पहचान नहीं सकता। राजा ने अपने मन में सोचा, चलो उसके पीछे चलते हैं। ये आधी रात को संत कुटिया की ओर क्यों जा रहा है, इसका क्या कारण हुआ। राजा उसके पीछे भी छुपते हुए चला जाता है और वह पनहारिन उस कुटिया में बाबा के यहाँ पहुँचते हैं। उस बाबा के पास जादू का पोटली था। वह बाबा जादूगर था। वह राजा पीछे चुपके से गया और छुप कर देख रहा है। वह औरत बाबा को क्या करेंगे। बाबा ने पनहारिन से कहा, अरे पनहारिन, पहले तो मुझे ये बता, आज आने में इतनी देर कैसे लग गया। हाथ जोड़कर पनहारिन कहने लगा, महात्मा जी, मेरा विवाह हो चुका है और मेरे पति मुझे ले जाने के लिए आए हैं। हमें कल लेकर चले जाएंगे, इसीलिए हमें उन्हें सुलझाने में पूरी देर हो गई और यहाँ आने में भी यहाँ देर हो गई। जब यह बात साधु ने सुना, इसका विवाह हो चुका है और इसका पति इसे लेने आया है, तब साधु कहता है, पनहारिन, इसका मतलब है तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो और हमारे पास क्यों आई हो। पनहारिन कहती है, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं आपके बिना नहीं जी सकता हूँ। तब साधु कहता है, हे पनहारिन, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। साधु एक बड़ा सा चाकू निकालता है और पनहारिन से कहता है, हे पनहारिन, जाओ अपने पति की गर्दन काट कर यहाँ लेकर आ जाओ। अपने उस पति को मार दो जो हमारे और तुम्हारे बीच में दरार बन रहा है। तब मैं तुम्हें रख लूंगा, तुमसे विवाह करूंगा, तुम्हें अपने पत्नी बनाऊंगा। बिना कुछ सोचे समझो वह चाकू को ले लेता है और दौड़ते हुए अपने घर जाती है और उसका पति सो रहा था। वहां जाकर अपने पति का गर्दन काट देता है और उसकी गर्दन को लेकर साधु के पास आती है। जो राजकुमार थे उसके पीछे पीछे सारा कारनामा देख रहे थे। जब साधु ने देखा कि अपने पति को मारकर उसकी गर्दन यहाँ लेकर आई है, तब साधु को बहुत गुस्सा आया और उसने लात मारी और कहा, भाग जाओ यहाँ से। जब तुम अपने पति की नहीं हो सकी, जिसके साथ तुमने 7 फेरे लिए, तो तुम मेरी क्या होगी। जल्दी भाग जाओ यहाँ से। अगर तुम मेरे पास दोबारा आए तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। साधु की यह बात सुनकर उस पनहारिन को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गया हो। फिर भी अपने पति की गड़ी हुई गर्दन घर लेकर आई और उसका गर्दन जोड़कर बैठ जाता है। इधर जैसे ही सवेरा हुआ, वह अपने पति के पास बैठकर रोने लगता है और चिल्लाने लगता है, कहती है, देखो देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। लेकिन रात में उस पनहारिन का कारनामा राजकुमार देख चुका था। इधर सारे काम वाले पनहारिन के घर जाते हैं और उसके पति की लाश को लेकर गांव के बाहर जाते हैं उसका दाह संस्कार करने के लिए। और वह पनहारिन पीछे से भागती हुई रोती हुई चली जा रही थी और उधर राजकुमार भी जा रहे थे, जो कि अपने राज के राजा बन चुके थे। पनहारी भागती हुई चिल्लाती हुई पहुंची और कही, मैं सती बनूंगी, क्योंकि अगर जब मेरा पति ही नहीं रहा तो ऐसे जीवन का क्या फायदा। मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगा। राजा की बातें सुनकर हंसी आ जाता है और राजा कहता है, तेरिया चरित्र जाने न कोई और कसम खाए। राजकुमार की यह कोई नहीं समझ पाया, लेकिन वह पनहारिन समझ जाता। कहती है, राजा साहब, आप हमारे ऊपर ये बात कह रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, मैं सती हो जाऊंगा। लेकिन पनहारिन जाते जाते कहती है, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। राजकुमार कहता है, क्या बताओ। पनहारिन कहती है, राजा साहब, आप जब चटाई पर बैठे तो उस चटाई को झाड़ कर बैठना। राजा कहता है, यह पनहारिन आप क्या कह रहे हैं, मैं तो राजा हूँ।
मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है। पनहारिन कहती है, नहीं, जब भी तुम्हें कोई नौबत आए तो चटाई पर बैठने की आए तो चटाई को झाड़ कर बैठना। राजकुमार कहता है, चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूँगा। और कहने के बाद वह अपने पति के साथ सती हो जाता है और राजकुमार उनका अंतिम संस्कार करवा कर अपने घर को आ जाते हैं। इसी तरह से पूरा दिन व्यतीत हुआ और जब उधर दूसरी रात आई तो अपने गुरु के कहने के अनुसार वही यंत्र कान में लगाया और पूर्व की दिशा की ओर उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो गया जहाँ पर पिछली रात खड़ा हुआ। दूसरी रात को राजकुमार ने क्या देखा, उसकी सातों पत्नियां भोजन की थाली अपने अपने हाथों में लेकर उसी साधु की कुटिया की तरफ जा रही है। जैसे ही राजा ने अपनी सातों पत्नियों को उस साधु की कुटिया की जाते हुए देखा, राजकुमार के तले पैरों जमीन खिसक गया। वह अपने मन में सोचने लगा, ये क्या चक्कर है। तभी उनमें से एक रानी राजकुमार को देख लेता है, लेकिन रानियों ने अपने पति राजकुमार को नहीं पहचान पाई क्योंकि कानों में राजकुमार ने यंत्र लगाए हुए थे। वह यंत्र लगाने की वजह से राजा को कोई पहचान नहीं पाता था। उनमें से एक रानी कहती है, ये लड़के इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ा है। हमारी थाली लेकर के उस कुटिया तक पहुँचा। बिना कुछ सोचे समझे राजकुमार ने वह थाली अपने हाथों में ले लिया और अपनी रानियों के साथ कुटिया तक जाने लगा। जब सातों रानियां राजकुमार उस साधु के कुटिया में पहुंचते हैं और राजकुमार कुछ भी नहीं बोल रहा था क्योंकि राजकुमार देखना चाहता था कि हमारे प्यार में ऐसी क्या कमी है जो हमारी सातों रानियां इस साधु के पास आती है और यह साधु के पास ऐसा क्या है सातों रानी यहाँ आ रही है। वह राजकुमार चुप होकर सब कुछ जानना चाहता। इधर जब सातों रानियां राजकुमार को लेकर साधु के पास पहुंची तो महात्मा राजकुमार को देखकर कहता है, यह कौन है। तब सातों रानियां कहते हैं, महात्मा जी, यह बालक हमारे रास्ते में मिला है, इसने हमारी सहायता की है, इसलिए हम अपने साथ लेकर आ गए। रानी कहती है, एक काम करते हैं, इसे आज रात यहीं रहने देते हैं, कल सुबह होते ही यह चला जाएगा। वह सातों की बात मानकर साधु वह एक अपने शिष्य को बुलाता और उससे कहता है, आज रात के लिए इस बालक को रुकने के लिए व्यवस्था कर दो। वह शिष्य राजकुमार को लेकर एक कमरे में जाता है। उस कमरे में एक चटाई बिछा हुआ था। शिष्य कहता है, देख भाई, इस चटाई पर आज तुम्हें सोना पड़ेगा। वह शिष्य इतना कहकर चला जाता है। राजकुमार उस कमरे में अकेला पड़ जाता है। वह अपने मन में सोचता है कि आज तुम नौबत आ ही गई चटाई पर सोने की। राजा कहता है, चलिए कोई बात नहीं, आज की रात हम चटाई पर ही गुजार लेंगे। राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने ही वाला था, उसे पनहारिन की बात याद आ गई। वह सोचने लगा, पनहारिन ने मुझसे कहा था, जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की नौबत आए तो तुम चटाई का वश झाड़ लेना। आज पहले झाड़ ही लेते हैं, हो सकता है इसका कोई राज है। जैसे ही राजा ने चटाई उठाई, उसने क्या देखा, उसने देखा कि बहुत बड़ा भयानक कुआं है। जब उस कुएं को देखा तो राजा के होश उड़ गए। राजा उस कुएं के अंदर झांक कर देखता है। राजा को अंदर बहुत सारे कैदी दिखाई देते हैं जिन्हें उस साधु ने अंदर कैद कर रखा था। उन कैदियों में से एक आदमी ने राजकुमार को पहचान लिया। वह राजकुमार से कहता है, राजकुमार, आप यहाँ कैसे आ गए। राजकुमार कहता है, धीरे बोलो, नहीं तो सब पोल पट्टी खुल जाएगा। तभी सभी कैदियों ने कहा, राजा साहब, आप यहाँ से भाग जाएं। हम तो यहाँ से निकल नहीं पाए, लेकिन आप यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो आपका भी यही हाल हो जाएगा जो हमारा हुआ है। आप भी यहाँ फंस जाएंगे। आपको यहाँ पकड़कर साधु यहाँ डाल देगा। आप जितना जल्दी हो सके अब भाग जाएं। राजा ने उस कमरे के अंदर गया और अपने कान में से यंत्र निकाल लिया था और जब राजा वहाँ से भागा तो कान में यंत्र लगाना भूल ही गया। राजा को भागते हुए उन रानियों ने और साधु ने देख लिया। रानियों ने जब राजा को भागते हुए देखा तो रानी कहती है, ये तो हमारे पति हैं। महात्मा से कहती है, महात्मा जी, आप तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगा, ये तो हमारे पति हैं। वह भागे जा रहे हैं, उन्होंने हमें यहाँ देख लिया है, अब हमारा क्या होगा। तो साधु कहता है, तुम यहाँ क्या देख रही हो, जल्दी जाओ और अपने पति को पकड़ कर लाना। रानियां राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ी जाती है, लेकिन वह जो राजकुमार राजा था जो इतना तेज था कि वह अपने महल जा पहुंचा। घबराई महारानियों के होश उड़ गया। फिर वापस उस राजा के पास जाती है, महाराज, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हम जैसे ही घर जाएंगे वह हमारी जान ले लेंगे। हे महात्मा, आप हमें बचा लीजिए, इसका कोई उपाय कीजिए। तब जाकर वह साधु रानियों को एक जादू कील देता है और कहता है, तब जब तुम जाओ तो अपने पति को बहला फुसलाकर उसके माथे में जादू
जादू कील घुसा देना, तुम्हारे पति को ढेर बना जाएगा और तुम साथ मिलकर उसे मार देना, बस कहानी खत्म हो जाएगा और तुम सातों रानियां बच जाओगे। सब रानियां तैयार हो जाते हैं। सातों रानियां साधु की बात मान लेता है और जादुई कील लेकर चला महल में जाता है और रानियां आपस में विचार विमर्श करता है कि सबसे ज्यादा राजा किससे प्रेम करता है। तो सबसे ज्यादा रानी में से छोटी रानी को प्रेम ज्यादा करता था। वह कील छोटी रानी को मिलकर दे देता और वह कहता है तुम्हारा काम है, ये तुम किसी तरह राजकुमार के सर में एक कील डाल देना। ठीक है, वो छोटी रानी वह कील ले लेता। जब उस राजा ने सातों रानियों को आते हुए देखा तो पहले तुम यहीं रुको, पहले तुम यह बताओ हमारे राज्य में क्या ऐसा कमी है जो कि तुम आधी रात को साधु के पास जाते हो, इसका क्या कारण है, पहले तुम मुझे ये बताओ। तो सातों रानियां हाथ जोड़कर कहती है महाराज हमें माफ कर दीजिए, हमें लगता है कि साधु बाबा ने हम पर कोई जादू टोना कर दिया, इसीलिए हमसे ऐसी गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगा। छोटी रानी की ऐसी बातें सुनकर राजा उनकी बातों को मान लेता है क्योंकि वह राजा छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था। वह राजा भी सोचने लगता है शायद उस बाबा ने ही इन पर कोई जादू टोना किया होगा और अपनी सातों पत्नियों को माफ कर देता है और कहता है ठीक है तुम अपने कमरे में चली जाओ। सबसे छोटी रानी जिसे राजकुमार बहुत प्रेम करता था वह राजकुमार को खाना खिलाती है और राजकुमार को सुला देती है। जब वह राजा सो गया वह 6 रानियां भी वहीं आ जाता है। सबसे छोटी रानी जो थी वो जादू कील निकालता और राजा के सर में घुसा देता है। छोटी रानी कील जैसे ही ठोके राजा पूरा तेजी से उठा, लेकिन इतने समय में वह ढेर बन चुका था। अब उस राजा में इतनी शक्ति नहीं थी कि उन रानियों से मुकाबला कर सकता। वह सातों रानियां उस राजा को पकड़ लेता है। राजा फिर भी हिम्मत नहीं हारा और अपने महल की खिड़की से कूदकर भागते भागते अपने गुरु के पास पहुंच गया और कहने लगा गुरु जी मुझे माफ कीजिए, मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। गुरु कहते हैं बेटा मैंने तुमसे कहा था तुम तिर्या चरित्र मत सीखो, इसमें जान भी जा सकता है। देखा इसका नतीजा। राजकुमार कहता है गुरुदेव मुझे माफ करिए और जल्दी मेरी जान बचा, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मेरी पत्नी सर में जादुई कील ठोका जिसके वजह से मैं ढेर बन चुका हूँ। गुरु ने जब ध्यान से देखा कहा कि वही कील है जो साधु ने दिया है, मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता। राजकुमार कहता नहीं गुरुदेव ऐसा मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका कर्तव्य है मेरी जान बचाना। तो अब गुरु कहते हैं हे बेटा मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता लेकिन एक उपाय है। राजकुमार कहता है क्या उपाय है गुरुदेव? गुरु कहते हैं कि हम तुम्हें तोता बना देंगे। जब हम तुम्हें तोता बना देंगे तो तुम सुखवाद राजा के पास चले जाना और वहीं पर रहना, क्योंकि सुखवाद राजा के यहाँ जादू उसका नहीं चलता। जाओ तुम एक बहुत प्रेम करने वाले स्त्री मिलेगी तब तुम राजकुमार बन जाओगे। राजकुमार कहता है ठीक है आप मुझे तोता बना दीजिए। तो वह गुरुदेव उसे तोता बना देते हैं और वह तोता बनने के बाद वह उड़ा और सुखवार राजा के राज्य में चला गया जहाँ पर बहुत सारे तोता रहते थे। वहीं जाकर रहने लगा और सातों रानियों ने उस राजकुमार को खोज रहा था। जब राजकुमार नहीं मिला तो उस फिर से वह बाबा के पास जाती और कहती बाबा जी वह राजकुमार भाग चुका है। वह अपने पोथी निकाली और वह देखिए वह कहाँ गया है। तब वह महात्मा अपना पोटली निकालकर पोथी में देखता है कि वह राजकुमार तोता बनकर सुखवार राजा के राज्य में रह रहा है। वह साधु की सारी बात रानियों को बता देता है। तो रानियां कहता है स्वामी आप क्या करें? वह साधु कहता है कि अब तुम अपने राजमहल में जाओ और जाकर के घोषणा कर दो जो भी तोता पकड़ कर लाएगा हम उसे 5 सोने के सिक्के देंगे। सातों रानियों अपने महल पहुंचता है और वहां पर घोषणा कर देता है कि सभी पहेलिया से कह दो जो भी तोता पकड़ कर लाएगा हम उसे 5 सोने के सिक्के देंगे। उस राज के जितने भी पहेलिया थे वो तोता पकड़ने के लिए चारों तरफ घूमने लगता है और जो भी तोता पकड़ते हैं वह रानी के पास जाते और 5 सोने के सिक्के ले लेते थे और वहां से चले जाते थे। वह सातों रानियां उस तोते को मार देती। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत समय निकल गया और वो राजकुमार जो तोता बनकर जहाँ गया था वहाँ सारे तोताओं से बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, उन्हें बहुत ज्ञान की बातें बताता था। तो सारे तोता को लगा यह तोता
तो बहुत समझदार है, ये तोता तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, इसे हम अपना राजा बना लेते हैं। और सभी तोता मिलकर उसे राजा बना देते हैं। राजकुमार सभी तोता का राजा बन जाता है और वहीं छुप कर रहने लगता है। एक बहेलिया तोता पकड़ते पकड़ते सुखवार राजा के राज में पहुंच जाता है और वही पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां पर वह राजकुमार तोता बनकर छुप कर रहता था। जब उस बहेलिया ने इतने सारे तोते को देखा तो अपने मन में सोचा, अगर हम इतने सारे तोतों पकड़कर रानी के पास ले जाएंगे तो हमें बहुत सारे सोने के सिक्के मिल जाएंगे। लेकिन वह सोचता है इतने सारे तोतों को पकड़ेंगे कैसे। जैसे ही वो सुबह हुआ उस पेड़ से तोता उड़कर दाना पानी के लिए बाहर चले जाते हैं और इधर बहेलिया चारों तरफ चाकू से कट लगाता था जिससे कि बैर से गोंद निकल जाते हैं। बैर के चारों तरफ गोंद हो जाते हैं। जो लोग गोंद के बारे में नहीं जानते हैं, हर पेड़ पर एक प्राकृतिक गोंद निकलता है जिससे हम कुछ भी चिपका सकते हैं। तो दोस्तों अब बहेलिया सोचता है कि जब भी वह सारे तोते आएंगे इस पर बैठेंगे तो सभी इस पेड़ में चिपक जाएंगे और मैं उसे आसानी से लेकर चला जाऊंगा। बहेलिया वहीं छिपकर देखने लगता है। जब वह सारे तोता वापस आता है, जैसे पेड़ पर बैठता है सभी के पैर उस गोंद में चिपक जाता है क्योंकि पर गोंद ही गोंद लगा हुआ था। अब तो सारे तोते परेशान हो गए। उनमें राजकुमार जो तोता बना हुआ था वह भी चिपक गया था। सभी तोते राजकुमार से कहते हैं क्योंकि सारे तोते अपना राजकुमार को गुरु मानते थे। वो बोलता हम सबको बाहर निकालो, नहीं तो सुबह जब बहेलिया आएगा तो हमें पकड़कर लेकर चला जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता न करो, जब सुबह वह बहेलिया आएगा तो तुम सब भी ऐसा करना। उस बहेलिया को लगा कि सारे तोते मर चुके हैं और जब सब तोते मर जाएंगे उड़ाकर फेंकेगा तब सब भाग जाना। सभी तोते कहते हैं। सुबह हुआ, जैसे ही बहेलिया पेड़ के पास पहुंचा सभी तोता ऐसे लटके हुए थे जैसे कि वह सभी मरे हुए हैं। जब बहेलिया तोतों को देखा तो सोचा कि अरे ये क्या हो गया, ये तो सभी मर गए, अब हमें सोने के सिक्के कैसे मिलेंगे। फिर बहेलिया ने सोचा कि चलो अब इन्हें छुड़ा देते हैं। बहेलिया पेड़ पर चढ़ा और उसे छुड़ाकर नीचे फेंकने लगा। बहेलिया ने सभी तोते को नीचे छुड़ाकर फेंक दिया। जो राजकुमार था, जो तोता बना था, जो वहीं पर रह गया और जितने भी नीचे तोता थे वह सब उड़कर भाग गए। बहेलिया ने सोचा अरे ये क्या हुआ, इस भी तोता है जो कि मरा लटका हुआ है और जितने को छुड़ाकर नीचे फेंका वह सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया ने सोचा इसका मतलब यह सारे तोता ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है और वह राजकुमार जो था, जो तोता बना हुआ था, वही सिर्फ एक पेड़ पर लटका हुआ था। बहेलिया कहता है यह तुम्हारी चाल है, चलो अब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और रानी के हाथ बेच दूंगा और मुझे 5 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। इधर वो बहेलिया उस तोता को बेचने के लिए रानी के पास जाने लगता है। रास्ते में वह तोता कहता है, जो कि राजकुमार था, वह बहेलिया से कहता है तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। वह बहेलिया कहता मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास लेकर जा रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें वहाँ बेच दूंगा तो 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। तब राजकुमार कहता है मैं अगर तुम्हें 50,000 सोने के दिलाऊं तो क्या तुम मुझे नहीं बेचोगे। बहेलिया कहता है तुम मुझे 50,000 सोने के सिक्के कैसे दिलाएगा। तोता कहता है राजा सुखवार के यहाँ बहुत बड़ा मेला लग, तुम वहीं ले चलो, मैं तुम्हें स्वयं बताऊंगा। बहेलिया उस तोते को बात मान लेता है और रानी की बेचने की जगह पर वह मेले में तोतों को बेचने के लिए चला जाता है। और वह राज का जो नियम था, उस व्यक्ति का सामान शाम तक नहीं बिके तो वह राजा स्वयं आकर उसे खरीदता था। बहेलिया उस तोते को लेकर बाजार में पहुंचा और बोला जब कोई उस तोते को खरीदने आता तो वह पूछता यह कितने का है। तो बहेलिया कहता तोता अपना दाम स्वयं बताएगा। वह तोता अपना दाम स्वयं इतना बता देता कि कोई भी व्यक्ति उसे खरीद ही नहीं पाता था। ऐसे ही करते करते शाम हो गया और सभी लोग अपने अपने दुकान लेकर चले गए। सभी का दुकान बंद हो गया था, सिर्फ एक बहेलिया और तोता ही रह गया था। इधर राजा ने अपने सिपाहियों का आदेश दिया जाओ देख कर आओ किसी का सामान तो नहीं रह गया। जब राजा के सिपाही आए तो उन्होंने देखा कि एक बहेलिया तोता को लेकर बैठा हुआ है। सिपाही बहेलिया से कहता है हे बहेलिया तुम्हारा तोता क्यों नहीं बिका, तुम इसे कितने में बेच रहे हो। तब तोता कहता जो दाम बोलेगा तोता वही मैं लूंगा। सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं।
हे बहेलिया, तुम्हारा सामान क्यों नहीं बिका? तुम इसे कितने में बेच रहे हो? तो तब तोता कहता है, जो इन्हें 50,000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। उस तोतों की बात सुनकर वह सिपाही आश्चर्य में पड़ जाता है और सोचता है, अरे यह तोता तो बोलता है। तब सिपाही राजा के पास जाते हैं और राजा को सारी बात बताता है। एक बहेलिया एक तोता लेकर बैठा हुआ है, लेकिन वह तोता अपना मूल्य स्वयं ही बताता है। वह इतना महंगा बताता है कि शायद इसीलिए कोई खरीद नहीं। राजा सिपाहियों से पूछता है, वह अपना मूल्य कितना बता रहा है? सिपाही कहता है, वह अपना मूल्य 50,000 सोने के सिक्के बता रहा है। चलिए हम इसे खरीदेंगे। अगर हम नहीं खरीदे तो आपके राज की बदनामी होगा कि राजा के बाजार में एक तोता नहीं बिका। इसलिए राजा अपने मंत्रियों के साथ अपने रथ पर सवार होकर बाजार में पहुंचता है। कहता है, इसका क्या मूल्य है? बहेलिया हाथ जोड़कर कहता है, राजा साहब, अपना मूल्य तोता स्वयं बताएगा। वह राजा तोते से पूछा। तोता कहता है, राजा साहब, जो इन्हें 50,000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। अपने सिपाहियों 50,000 सोने के सिक्के मंगाता और बहेलिया को दे देता है और तोता को लेकर अपने महल में चला जाता है। वह तोता बहुत ही बुद्धिमान था, क्योंकि वह राजा था। वह तोता राजा को बहुत अच्छी बातें बताने लगता है। जब राजा का कोई खतरा आने वाला होता तब वही तोता उसे बता देता, राजा साहब, यह खतरा आने वाला है। इसी तरह सब उस तोते से अधिक प्रेम करने लगते हैं। जब यह बात रानियों को पता चला कि राजा ऐसा तोता लेकर आए हैं जो बोलता भी है और अच्छी बातें बताता है, तो रानियां राजा से कहते, उस तोता को मेरे पास भिजवा दीजिए। हम भी उस तोता को देखना चाहते हैं, हम उस तोता से बातें करना चाहते हैं। राजा अपने मंत्रियों से कहकर वह तोता रानियों के पास भिजवा देता है। रानी उस तोते से बात करके बहुत खुश हो जाता है। वह रानी तोते से बहुत प्रेम करने लगता है और कहती है, वाह रे तोता, इसीलिए तुझे राजा साहब ने 50,000 सोने के सिक्के देकर खरीदा है। राजा की एक पुत्री थी जो कि बहुत सुंदर थी। रानी अपनी पुत्री से कहती है कि आज से तुम्हें इस तोते का ध्यान रखना और तुम कल इसे धोकर नहला देना। वह राजकुमारी भी उस तोते से बहुत प्रेम करती है। जैसे ही सुबह हुआ उस तोते को राजकुमारी नहलाने गया। राजकुमारी जब नहला रही थी तो उसने देखा कि तोते के सिर पर एक कील सा कुछ लगा हुआ। राजकुमारी उसे निकाल देता है। राजकुमारी जैसे ही कील को निकालते है वह तोता पहले वाला सुंदर सा राजकुमार बन जाता है। उसे देखकर राजकुमारी घबरा जाती है। उस समय राजकुमार कहता, तुम घबराओ नहीं, तू यह कील को मेरे सिर में लगा दो, मैं फिर से तोता बन जाऊंगा। इसका राज मैं रात्रि में बताऊंगा। तुरंत ही कील राजकुमार के सर में लगा देता और वह पुनः तोता बन जाता है। रात को राजकुमारी वह तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है और सर से वह कील निकाल देता है और वह तोता फिर से राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमार सारी दास्तां उस राजकुमारी को बताता है और कहता है, माफ करना, ये दास्तां तुम किसी को बताना नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। राजकुमारी इसके बारे में अपनी माता और पिता को भी नहीं बताता है। दिन भर वह तोता लेकर रहता और रात को दिन भर वह तोता रहता और रात को वह राजकुमारी उस तोते को अपने कमरे में ले जाती और अपने उसके माथे से कील निकाल देती और वह राजकुमार बन जाता और रात में दोनों साथ में ही रहता। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया। राजकुमारी को राजकुमार से प्रेम हो जाता। इधर क्या हुआ, जो राजकुमार की पत्नियां थी वह बहुत सारे तोते मरवा देती है। जो राजकुमार तोता बना हुआ था वह उन्हें नहीं मिलता है और वह उसी साधु के पास जाती है और कहती है, हे महात्मा, हमारे पति तो अभी तक हमें नहीं मिले हैं, हम अब क्या करें, उन्हें कैसे अब मारें? तो वह साधु फिर से अपनी पोटली खोलता और कहता है, वह राजकुमार अब तोता बनकर राजकुमारी के घर में रह रहा है। वह साधु रानियों से कहता है, तुम एक काम करो, तुम नृत्य कला सीखो, हम सभी मिलकर उस राजा के घर नृत्य कला जाएंगे। जब राजा हम पर प्रसन्न हो जाएगा, हमें कुछ मांगने को कहेगा, हम उस तोते को ही मांग लेंगे और फिर आसानी से उसे मार देंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। साधु तबला बजाता और सातों रानियां पूरी तरह से नृत्य कला सीख चुकी। अब साधु को लगा कि हम सफलता पा सकते हैं तो उस तोते को राजा से मांग सकते हैं। साधु का भेष बदलकर उस साधु तो रानियों को नृत्य कला वाली स्त्री बनाकर राजा के दरबार
दरबार में पहुंच गया। राजा उस साधु से पूछता है, आप लोग कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं? तब साधु कहता है, हम लोग नृत्य कला वाले हैं, आपके महल में हम नृत्य कला दिखाना चाहते हैं। राजा को भी गाना बजाने का बहुत शौक था, वह मान जाते हैं। उधर वह साधु अपना गाना बजाना चालू करता है। जब उनके गाने बजाने की आवाज तोते के कानों में गई तो वह तोता समझ गया वह सातों रानियां और साधु भेष बदलकर यहाँ पे आ गया है, अब हमारी जान नहीं बचेगी। लेकिन जब उस राजकुमारी तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है, तोते के सर से कील निकालता है और वह तोता राजकुमार बनता है। वह राजकुमार सारी बातें उस राजकुमारी को बताता है, कहता है कि देखो, जो यह गाने बजाने वाले आए हैं ये वही साधु हैं। गाने बजाने वाला स्त्री वह मेरा पत्नी है और आपको पिता के खुश करके बदले में हमें मांग लेगा और मुझे मार देगा। वह राजकुमार कहता है, सुनो राजकुमारी, जब राजा आदेश दे कि तोता लेकर आओ तो तुम मुझे मत देना। जब राजा खुद यहीं लेने आए तो तब भी उसे मत देना, तोता को नहीं दूंगा। जब राजा ना माने तो ज्यादा तुमसे जिद करे तो तब उसे गुस्से में आकर उस पिंजरे को फेंक देना। उसके बाद मैं अपने बचने का रास्ता हम स्वयं ही ढूंढ लेंगे। राजकुमारी कहती है, ठीक है। और वहाँ गाना बजाना हुआ तो राजा प्रसन्न होकर कहते हैं, मांगो, क्या मांगते हो? वह साधु कहता है, जो आपके पास तोता है जो आप कुछ दिनों पहले ही खरीदे हैं, वह तोता आप मुझे दे दो। राजा कहता है, ठीक है। राजा अपने मंत्री को आदेश देता है, जाओ उस तोते को लेकर आओ। मंत्री राजकुमारी के पास पहुँचता और कहता है, ये तोता मुझे दे दो। राजकुमारी कहती है, मैं नहीं दूंगा। मंत्री कहता, देखिए आप जिद मत करिए। राजकुमारी कहती है, तुम जाओ और मेरे पिताजी को यहाँ भेज दो, वह आकर यहाँ से ले जाएंगे। मंत्री राजा को जाकर सारी बात बताता है। राजा स्वयं आता है उस तोते को लेने के लिए। वह राजा से कहता है, बेटी यह तोता मुझे दे दो, नृत्य कला वाले को देना है जो यहाँ गाना बजाना किए हैं। तो राजकुमारी कहती है, पिताजी यह तोता मैं नहीं दूंगा। क्रोध में आकर राजा कहने लगा, बेटी कैसी बातें कर रही हो, इसे देने का मैंने वादा किया है। जब राजकुमारी ने राजा को क्रोधित होते हुए देखा तो राजकुमारी भी गुस्सा हो गया। राजकुमारी गुस्से में पिंजरे को फेंक दिया। वह पिंजरा जैसे ही जमीन पर गिरा वह टूट गया और तोता जो था वह चावल का दाना बन गया। जैसे ही साधु को यह बात पता चला, जैसे ही साधु तुरंत कबूतर बन जाता है और उस दाने को कबूतर चुगने लगता है। उसमें से एक दाना था, वह राजकुमार था। जैसे ही दाना कबूतर चुगने वाला होता है, राजकुमार बाज बन जाता है और एकदम से कबूतर पर झपटता है और उसे मार देता है। इस तरह से उस साधु की मृत्यु हो जाता है। राजा यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। उस कबूतर को मारकर फिर से तोता बन जाता है। जो रोज राजकुमारी थी वह तोते से कील निकाल देता है और वह फिर से पहले जैसा राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमारी अपने पिता को सारी बात बता देती है। वह राजकुमारी कहती है, देखिए, राजकुमार कहता है, देखिए, मैं भी एक राजा हूँ, मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूँ और मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। वह राजा अपनी पुत्री से पूछता है, क्या बेटी तुम इससे शादी करना चाहती हो? राजकुमारी कहती है, पिताजी मैं इनसे प्रेम करता हूँ। फिर राजकुमार उस राजा की पुत्री से विवाह करती है और अपने महल में जाते हैं और जो 7 पत्नियां थी उसे बंदी गृह में बंद कर देता है और राजकुमार खुशी खुशी उस राजकुमार के साथ रहने लगता है। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो हमें माफ करिएगा। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।